हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के बीच में देखने वाले हैं मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि का जो चैप्टर आपको निकल के आता है बेईमान दुकानदार, इसका इस चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए, बेईमान दुकानदार से आपको हर एक साल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी के हो चाहे तो आप बिहार पुलिस हो या तो कोई भी एग्जाम हो, आपको आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सारा वीडियो आपको एग्जाम प्री के प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपको 117 है। ठीक है, 117 नंबर में आपको क्या कह रहा है, इस बात को हम थोड़ा सा पढ़ ले। ठीक है, देखिए कहता है कि एक बेईमान दुकानदार, ये तो बेईमान व्यापारी अपने माल जो है क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के लिए 960 किलोग्राम वजन का उपयोग किया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, दुकानदार जो है बहुत तरह से लाभ कमाता है। ठीक है, कैसे कमाता है? पहले नंबर तो खरीदेगा 10 रुपये किलो तो बेचेगा 15 रुपये किलो। यह तो 1000 किलोग्राम के जगह पर आपको 960 किलोग्राम देगा। ठीक है, या तो 900 ग्राम देगा। ओके, जैसे देखिए, जब खरीदता है तो 1000 के जगह पर वो 1200 ग्राम भी खरीदेगा और आपको देगा 1000 ग्राम देगा, या तो आपको भला 800 ग्राम देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है दुकानदार को फायदा होता है। तो चलिए इसी पर हम लोग आज आपको क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बनाना है आपको। देखिए, सीपी और एसपी। मान लेते हैं कि दुकानदार जब 1 किलोग्राम खरीदा था, उसका 1 रुपया था। ठीक है, 1 किलोग्राम खरीदा था, उसका 1 रुपया था। तो 1000 किलोग्राम के दाम कितना हुआ? 1000 किलोग्राम के 1000 दाम होगा। परंतु उसने खरीदा कितना? 960 किलोग्राम। तो वो जो बेच रहा है कितना? 960 ग्राम। तो 960 किलोग्राम खरीद बेच रहा है। 1000 ग्राम भले वो खरीदा होगा। ठीक है, 1000 ग्राम खरीदा, बाकी बेच कितना रहा है? 960 रुपया। तब बताइए, 960 रुपये जब खरीद रहा है ना, तो 40 ग्राम तो फायदा मार रहा है। तो बताइए, 1000 किलोग्राम खरीदा था। ठीक है, 1000 किलोग्राम खरीदा था, कितना कम दे रहा है? ठीक है, तो 40 ग्राम कम दे रहा है, इसको 40 ग्राम कम दे रहा है। इसको डायरेक्ट ही बनाएंगे, बाकी अभी सीख लीजिए। देखिए, 1000 किलोग्राम भले खरीदा था, बाकी 1000 किलोग्राम अगर इसको देता, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वजन में कमी किया ना। तो इसको आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, सीपी और एसपी को नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको बताते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, ओके। हाँ, देखिए जैसे यहाँ पर अगर सीपी और एसपी का रेशियो भी लिखेगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिखेगा ना, तो यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 1000 किलोग्राम के तो 1000 पड़ना चाहिए, परंतु दिया कितना है? 960 किलोग्राम दिए। ठीक है, ठीक है, 960 किलोग्राम का 1 रुपया अगर कीमत है, तो 960 का 960 होगा। तो 1000 रुपये के 1000 रुपये कमा लेगा। ठीक है, 1000 ग्राम के 1000। बताइएगा कितना का लाभ कमाया, मतलब कि प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट कितना के कमाया? तो 40 ग्राम के कमाया। कितना में कमाया? तो 996, मतलब 960 ग्राम में। तो 100 में कितना कमाया? ठीक है, इसको काट लीजिए, 1 0 से, 4 एकम 4 और 24 चौक 96। तो यहाँ से जो आपको आ जाएगा 24 और 1, सॉरी, मतलब कि 100 और बटा में हो जाएगा आपको 24। तो 100/24 का मतलब कितना होता है? काट, अच्छा एक बार, एक सेकेंड, ये तो और भी कट सकता था ना, इसको काटिए अभी। तो देखिए, इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 मरते काटिएगा, 6 चौका 24 और 25 चौका 100। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 25 और बटा में 6। तो ये 6 चौका 24 एक 25/6 हो जाएगा, यही होगा 4.1/6 हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट ही लाभ कमा रहा है कौन? बेईमान दुकानदार। 960 किलोग्राम वो बेचा है, तो उसको खरीद भी तो 960 किलोग्राम पड़ा ना। ठीक है, और 1000 किलोग्राम उसने खरीदा है, 960 ग्राम बेचा है। इस तरह से बनेगा। चलिए
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या कहता है यहाँ पर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए 118 नंबर प्रश्न है कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान पर जो है 22% हानि पर बेचने के लिए क्या करता है, दावा करता है, घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है और इसके लाभ या हानि का परसेंट निकालिए। यहाँ पर मतलब समझे कुछ क्या, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिएगा सीपी और एसपी लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सीपी, या तो क्रय मूल्य लिख दीजिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया, ई हो गया आपको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अच्छा बताइएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पर लिख देते हैं मूल्य दर, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए मूल्य या दर, मूल्य दर, यहाँ पर लिख दीजिए मात्रा, कितना मात्रा हो रहा, ठीक है। अच्छा मूल्य दर क्या है, यहाँ पर बोला कि 22% की हानि पर बेचता है। अगर 100 रुपये में खरीदा है तो 22% हानि मतलब वो 88 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। ऐसा ही कुछ बोला ना, यहाँ पर समझ रहे बात को। देखिए घोषणा करता है डीलर अपने सामान पर कि 22% की क्या करा, हानि पर बेच रहा है, ठीक है। 22% हानि का मतलब क्या होता है, 100 रुपये का सामान वो 88 रुपये में बेच रहा है। अब मात्रा ला यहाँ अगर बात करेंगे तो बोलता है 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। अब 35% हल्के बाटों का मतलब क्या हुआ कि 65 ग्राम खरीदा है, ठीक है, परंतु 100 ग्राम नहीं देगा। 100 ग्राम का मूल्य जो, अच्छा देखिए 1 रुपया का, अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, ठीक है, तो 1000 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ, 1000 रुपया हुआ। 1000 रुपये उस दुकानदार को खरीदारी पड़ा, तो वो 1000 रुपया 1000 किलोग्राम का पड़ा। अगर 960 ग्राम को देता है तो 960 रुपये में उसको खरीदारी पड़ा, ठीक है। परंतु बोलता है कि 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, तो 100 में अगर ये 1000 लीजिएगा तो यहाँ पर 1000 लीजिए, ठीक है। 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, ओके, इस तरह से। चलिए इसको अगर कोई काट सकता है तो काट दीजिएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से आपको 100 और 100 ही कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 65 और यहाँ से बच जाएगा 88, ठीक है। 65 है ना, सॉरी 65 है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 65 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 88। 65 का चीज़ 88 में बेच रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, लाभ होगा कि हानि, तो बोलिएगा लाभ होगा, ठीक है। लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर होगा 13, बढ़ रहा है ना, 13 हो जाएगा। ए 1 सेकंड, 22% हानि के मतलब कितना होता है, 78 होगा ना, कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 78 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर भी आपको 78 ही करना है, ठीक है। यहाँ पर 78, 22% हानि के मतलब क्या होता है, 1 सेकंड, 22% हानि के मतलब 100 में चीज 22 रुपये कम, तो 78 हो जाएगा। तो 13 के वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 13 और बटा में कितना 65 और गुने में 100, 13 पचे 65 और 20 पचे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है, बी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 नंबर है। देखिए 119 नंबर क्या प्रश्न है, कहते हैं कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर 50% अधिक अंकित मूल्य करता है, ठीक है, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, उसका शुद्ध लाभ ज्ञात करिए। ये तो दुकानदार बड़ी तेज है, ये तो बहुत तरह से लाभ कमा रहा है यार, देखो कितना तरीका से लाभ कमा रहा है। पहले नंबर तो आपको समझना चाहिए, 119 नंबर है ना, देखिए यहाँ लिखिए क्रय मूल्य, इधर लिखिए विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है,
विक्रय मूल्य कहता है कि एक व्यापारी जो अपने माल पर जो 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, 50% अधिक मतलब क्या है कि 100 रुपये के सामान को 50 रुपये अधिक अंकित करता है, मतलब 150 रुपये कहता है, ठीक है। अब कहता है कि उसके उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, मतलब 100 रुपये के सामान को 20 रुपये छूट पर बेचता है, 80 रुपया। आपको ऐसे बनाना, ठीक है। और 1000 किलोग्राम दिखाता है, कहता है देखो वो देता है कितना ग्राम, 900 ग्राम देता है, ठीक है, और दिखाता है 1000 किलोग्राम। समझ गए, 900 किलोग्राम का कीमत 900 ग्राम पड़ा, वो 1000 बेच रहा है, 1000 ग्राम खा के, मतलब 100 ग्राम यहाँ से भी फायदा मार रहा है। चलिए इस तरह से अब इसको काट लीजिए, जो काट रहा है सो देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो हो गया, एक ज़्यादा कट गया, 3 जीरो का मतलब यहाँ पर भी 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, ठीक है। एक से एक भी कट जाएगा, और कट रहा है ना, देखिए 5 दूना 10 हो रहा है, 5 तिया 15 हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है, तो यहाँ पर जो बच रहा है और कट रहा है ना, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, तो यहाँ से 3 बच रहा है और यहाँ से बच रहा है 4, ठीक है। बताइएगा 3 का चीज़ 4 में बेच रहा है, मतलब फिर भी अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट। 3 का चीज़ 4 में बेच रहा है, 1 का लाभ 3 में, तो 100 में कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है 33.1/3, मतलब 33.5%, मतलब कि 33%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही जवाब है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए बहुत सारे आपको बेईमान दुकानदार के, आपको पूरा अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, जब तक पूरा नहीं देखिएगा जब तक नहीं समझ में आएगा। 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 किलोग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। देखिए यहाँ पर सीपी और यहाँ पर एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी। 1000 किलोग्राम नहीं देता है, ठीक है, 1000 किलोग्राम नहीं देता, देता है कितना है 870, जो देता है वो यहाँ पर लिखना है, ये नहीं कि बेच रहा है तो यहाँ पर देखो 870 किलोग्राम के मूल्य तो 870 रुपये लगा था, परंतु वो ये उस दुकानदार से जो 1000 रुपये ले रहा है, ठीक है। 870 किलो, जैसे 1 ग्राम के मूल्य अगर 1 रुपया है, तो 1000 किलोग्राम का मूल्य कितना रुपये होगा, 1000 रुपये होगा ना, 1000 रुपये, परंतु 870 ग्राम दे रहा, 1000 रुपये ले रहा है, ठीक है, तो 870 ग्राम का मूल्य उसको 870 रुपये ही पड़ा होगा, और 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये, तो 870 ग्राम का ही जो कीमत वो ले रहा है 1000 रुपया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा कितना के लाभ हो रहा है, तो यहाँ से 30 हो गया, 230 का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, PROFIT, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपको 230, कितना में 870 में, तो 100 में कितना, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब कट रहा है क्या, देखिए कटेगा तो इसको काट देना है, नहीं कटेगा तो 130 हो रहा है ना, सॉरी कितना हो रहा है, 130 हो रहा है, 130 हो जाएगा, ठीक है। 31 उसमें जाएगा तो हो जाएगा 900, 900 एक 1000, अच्छा ये कटेगा, नहीं कटेगा तो हो जाएगा यहाँ से 1300 और भागा में 87, इसको आप भाग दीजिएगा, ठीक है। इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 14.94 आ जाएगा, ठीक है, 14.94% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जवाब है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़े, 20 के बाद देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है, 121 नंबर प्रश्न, 121 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, ठीक है। कहता है कि 25 रुपया प्रति किलोग्राम नमक आपको देंगे, नमक का क्रय मूल्य 25 किलोग्राम है, इसे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम से
20 किलोग्राम नमक निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ बताइए। ओके, दुकानदार का क्या करिए, लाभ बताइए। तो पहले नंबर तो देखिए, बोलता है कि एक बेईमान दुकानदार है, 25 किलोग्राम की दर से 25 प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य इतना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिएगा, 25 रुपये में नमक खरीदा है ना, 25 रुपये किलो नमक खरीदा है, तो 25 रुपये किलो बेच रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु दिक्कत तो यहाँ देखिए है, इससे संतुष्ट नहीं होता है दुकानदार, ठीक है, और 200 किलोग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। मतलब कि देता है 800 ग्राम, ठीक है, परंतु पैसा लेता है 1000 किलोग्राम का। ओके, ये दोनों कट जाएगा। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो देखिएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 5, ठीक है। 4 का चीज़ 5 में बेच रहा है, कितना का लाभ, 1 का लाभ हो रहा है 4 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। 25% हो गया प्रॉफिट। कितना हो गया, 25%। चलिए आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 122 नंबर है। 122 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने का सामान वास्तविक बाटे से 12% कम बाट का उपयोग करता है। अब 12% जो है कम उपयोग करता है, कि मतलब क्या हुआ, और 10% अधिक अंकित करता है, उसका कुल लाभ बताइए। देखिए, तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं ना, सीपी और एसपी, 12% के मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है कि अगर 12% जो है, अच्छा, 10% अधिक अंकित करता है, मतलब कि 100 रुपये का चीज़ जो है 10 रुपये अधिक, मतलब 11 रुपये अंकित करता है, ठीक है। 100 रुपये का चीज़ 110 रुपये, इतना जो है ना। देखिएगा, कहता है कि वास्तविक व्यापारी जो है किराने के सामान पर जो है 12% जो है 12% कम बाट का उपयोग करता है। मतलब 12% का मतलब यहाँ पर देखेंगे 12%, तो 12 बटा में हो जाएगा 100, ठीक है। 3 चौका 12 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो 25 ग्राम जो बेचने का चीज़ है, वो 3 को कम देता है, मतलब कि 22 देता है, ठीक है। इस तरह से कम दे रहा है ना। अगर दुकानदार को 22 रुपये खरीदारी पड़ा है, कितना रुपये पड़ा है, 22 रुपये खरीदारी पड़ा, तो 25 रुपये बेच रहा है, और 100 रुपये का सामान 110 रुपये में बेच रहा है। देखिए, ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, 22-25, ठीक है। देखिए, 100 रुपये का सामान कितना में दे रहा है, तो 100 रुपये का सामान जो 10% अधिक अंकित करता है, मतलब 110 रुपये में देता है। अब 12% कम बाट का उपयोग करता है, मतलब कि जो 22 का चीज़ है वो 25 में बेच रहा है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11, और 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 दूना 20, और यहाँ पर हो जाएगा 25। 20 का चीज़ 25 में दे रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो जाएगा, कितना में, 20 में, तो 100 में कितना, 20 पचे 100 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 122 का हो गया डी नंबर। अगला प्रश्न है कि देखिए, 122 के बाद 123 नंबर, कहते हैं कि रमेश जो है 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 किलोग्राम की दर से खरीदा। देखो, 30 रुपये की दर से मतलब कि खरीदा था, 36 रुपये प्रति की दर से बेच रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
CP और यहाँ लिखेंगे SP। 30 रुपये की दर से खरीदा है और 36 रुपये की दर से बेचा है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 36 रुपये की दर से चावल बेचा है और खरीदा है कितना, 30 रुपये की दर से खरीदा। ओके, इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 किलोग्राम चावल देता है। ठीक है, बेचते समय जो है 1000 किलोग्राम का पैसा लेता है, ठीक है, परंतु देता है 800 ही ग्राम देता है। तो उसका लाभ क्या हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो से और 1 जीरो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से होगा 3 एकम 3 और 12 तिया 36 होगा। 4 दूना 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, मतलब 2:3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, 2 का चीज 3 में मिल रहा है, मतलब 1 का लाभ हुआ कितना में, 2 में, तो 100 में कितना। ये तो बड़ा दुकानदार बेईमान निकला यार, 50% लाभ ले रहा है। ठीक है रमेश भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला बढ़े। लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए 2024 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सीख जाइएगा। ठीक है, बेईमान दुकानदार वाला आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए 124 नंबर प्रश्न है। 124 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है। 20% लाभ के मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ CP लिखिएगा, यहाँ SP लिखिएगा। 20% लाभ का मतलब होता है 20/100। ठीक है, तो अच्छा 120 कर दे, लाभ हुआ ना 120, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 5 दूना 10, मतलब 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचना। ठीक है, 5 रुपया खरीद पड़ा है तो 6 रुपये इसको बेचना। लेकिन अब यहाँ बात क्या होता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर जो है 950 किलोग्राम बाट का उपयोग करता है। देखिए दुकानदार जो है ग्राहक से 1000 किलोग्राम का पैसा लेता है, परंतु देता कितना है, 950 रुपया। ठीक है, तो उसको खरीदारी भी तो 950 रुपये पड़ा होगा, है ना। इस तरह से लाभ ले रहा है, तो लेने दीजिए। आप भी दुकानदार बनिएगा तो आप भी इसी तरह से करिएगा, है ना। देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19 बचे 95 और 20 बचे 100, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो 19 और हो जाएगा 6 चौका 24। तो 19 का चीज़ 24 में बेच रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 19 से 20, मतलब 5 रह जाएगा बटा में 19 और गुने में 100, तो कितना हो जाएगा 500 और बटा में हो जाएगा 19%। 500 बटा 19 कितना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का है, CGL का है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 125 है कि एक फल विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 किलोग्राम से 20 कुंकुज के बजाय 19 कुंकुज 95 रुपये में बेच दिए। यदि विक्रेता को 76 रुपये में कुंकुज खरीदा तो लाभ बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, समझिए। कितना रुपये लाभ हुआ, अच्छा कितना रुपया लाभ हुआ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अच्छा देखिएगा एक से, देखिए क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ा कीजिए तभी नहीं होगा। कहते हैं एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा दिया। ठीक है, 1 किलोग्राम 20 कुंकुज के बजाय 19 कुंकुज बेच दिया और 95 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कितना में, 95। देखिए यदि विक्रेता 76 रुपये में कुंकुज खरीदा है कितना में, तो 76 रुपये में, बेचा है कितना में, 95 रुपये, तो कै रुपये लाभ। देखिए डायरेक्ट रुपया में लाभ दिया। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि देखिए 95 रुपये में बेच दिया है और 76 रुपये में खरीदा था, तो कै रुपये का लाभ हुआ, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा। प्लस में क्या हुआ कि देखिए अब यहाँ ध्यान दे, 76 रुपये में बेचा। ठीक है, कितना रुपये में बेचा, 76 रुपये में बेच दिया,
कै कुंकेज 20 कुंकेज, ठीक है 20 कुंकेज। तो 20 कुंकेज यहाँ से हो जाएगा आपको 76 और बटा में 20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 19 बचेगा, प्लस में इसको भागा दीजिएगा तो इसका हो जाएगा आपको 3.8, 20×60 हो जाएगा, ठीक है 19 और 3 22 हो जाएगा, तो 22.8 रुपये लाभ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है आगे बढ़े। देखिए 38 दूना 76 होता है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। अगला बढ़ते 126 नंबर प्रश्न। 126 नंबर प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, देखिए 126 नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.20 रुपये कर दिया, है ना किलोग्राम कर दिया, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय से 900 ग्राम दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक मूल्य जो है कितना % का लाभ हुआ। चलिए समझे बात को। देखिए 10 किलोग्राम के प्रति के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, तो सब्जी कोई ले ही नहीं रहा था, यहाँ लिखेगा CP और यहाँ लिखेगा SP। खरीदा था तो 10 रुपया, बोला कि हम कोई लाभ नहीं कमाएंगे, ठीक है 10 रुपया, परंतु बेचारा 10 रुपया के हिसाब से बेच रहा था, तो कोई सब्जी खरीदने वाला नहीं था, इसलिए 10 रुपये से घटा के कितना कर दिया 7.2 रुपये कर दिया, ठीक है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदने वाला कोई नहीं था, और इसलिए 7.2 रुपये की प्रति किलोग्राम से, लेकिन सोचा इतना घाटा तो नहीं होंगे ने, इसलिए क्या काम किया कि 1000 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम दिया। दुकानदार जो है ग्राहक से 1000 के पैसा लिया, परंतु दिया कितना उसको 900 ग्राम। तो देखिए 900 ग्राम दिया तो उसका कीमत भी तो 900 ग्राम के लगा हुआ, 100 ग्राम तो ऐसे फायदा मार रहा है, ठीक है। चलिए आइए इसको काट छट कर लीजिएगा, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 अंक के बाद इधर आ जाएगा 0, है ना 9 एकम 9 होगा, 9 ठी 72 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 10 का चीज 8 में, मतलब हानि हो रहा है क्या हो, हानि तो नहीं होना चाहिए, हानि हो रहा है तो इसका मतलब गलती बना रहे, ठीक है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है हो गया नहीं, 10 नमा 90 हो जाएगा, 72 गुना करिएगा तो 72 ठीक है ना, ठीक तो है ये, बाकी गलती कहाँ लग रहा है। 9 एकम 9, 9 ठी 72 8, ये दोनों गुना करेगा 72, दोनों गुना करेगा तो 90, ठीक तो है। कोई दिक्कत नहीं, कितना क्या हो रहा है परिवर्तन चाहिए, तो देखिए एक बार और काट लीजिए, 1 सेकंड, चलिए एक बार और काट लेते हैं, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो 9 का चीज यहाँ पर हो जाएगा कितना 7.2 हो जाएगा, ठीक है 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 का चीज 7.2, कितना का परिवर्तन आ रहा है बोलिएगा, प्रतिशत चेंज हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन कितना का हो रहा है ये नहीं पूछा है। तो देखिए 9 में से आपको 7.2 को घटाइएगा, बटा में 9 और गुने में 100% के लिए 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा घटा लीजिए, देखिए 8 हो जाएगा यहाँ से, अब वो 8 में से 1 जगह 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 9 गुने में 100, दशमलव हटेगा तो 1 0 नीचे, 1 0 0 कैंसिल,
9 एका 9, 9 दूना 18, 10 दूना 20। 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20%। अगला बढ़े, 127 नंबर। ठीक है, अगला क्या है? 127 नंबर। 127 नंबर में क्या कहता है, पढ़िएगा। एक 127 नंबर में कहता है कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य चावल का था 40 रुपये प्रति किलोग्राम। 127, देखिए सीपी और एसपी लिखिएगा। ठीक है, मतलब कि 40 रुपये किलोग्राम चावल खरीदा था, 44 रुपये प्रति किलोग्राम क्या किया? बेचा है। ठीक है, एक दुकानदार 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 44 सीपी हुआ, सॉरी एसपी हुआ, और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदा था, तो 40 रुपये हो गया। इससे संतुष्ट नहीं होने पर हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। 200 ग्राम, समझ रहे हैं? मतलब दुकानदार को देता है, कहता है कि 1000 रुपया 1000 ग्राम पूरा है, ठीक है, परंतु 200 ग्राम कम देता है। ठीक है, मतलब 800 ग्राम ही देता है। इस तरह से लाभ कमाने की कोशिश करता है। एक पैकेट से 200 ग्राम, ठीक है, एक पैकेट से 200 ग्राम जितना हो जाए रेशियो। तो आइए देखिए, इसको काट के देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 8 5 40। तो यहाँ से ये 4 एकम 4, 11 चक 44, तो यहाँ से हो जाएगा 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 8 का चीज़ 11 में दे रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कितना? 3 हो रहा बटा में 8, तो गुने में 100। 1/8 के मतलब कितना होता है? 12.5% होता है। ठीक है, 1/100, 1/100 मतलब कितना होता है? 1/8 के मतलब होता है 1/8 के मतलब होता है कि 12.5%। तो यहाँ से हो जाएगा 12.5 का 3 गुना 12 3 36, 36 और 1 37.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? बताइएगा, 1 सेकंड। 37.5%। चलिए, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 के बाद देखिएगा 128 नंबर। देखिए 128 नंबर, 128 नंबर, 128 नंबर में पढ़िएगा क्या कहता है। 128 नंबर कहता है कि एक दुकानदार के 3 किलोग्राम के वजन बाटों में 100 ग्राम कम है। मतलब 3 किलोग्राम को अगर वजन तोलता है तो समझिए कि उसमें 100 ग्राम कम ही देता है। उसने इसी गलत वजन बाटे का उपयोग करके चारों को 3 किलोग्राम आलू 46 रुपये के दर से बेच दिया। समझ गए? विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। उसने आलू पर कितना लाभ कमाया होगा? कितना लाभ कमाया? देखिए, जो दुकानदार को खरीदा था 12 रुपये प्रति किलो में खरीदा, 12 रुपये। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ से 3 किलो आलू का दाम कितना होगा? 3 किलो दाम का हो जाएगा 36 रुपया। बेचा है कितना रुपये? 46 रुपये में। तो 46, तो 10 रुपये यहाँ से लाभ कमा लिया। कमाई कि नहीं? यस। अब देखिए 3 किलोग्राम तौलता है, ठीक है, 3 किलोग्राम 3 केजी मतलब 3000 किलोग्राम। ठीक है, 3000 हो गया। 3000 ग्राम तौलता है, तो उसमें से 100 ग्राम कम ही देता है। ठीक है, कितना देता है? 100 ग्राम कम देता है। ठीक है, 100 ग्राम कम देता है। तो वो देता है कितना है? 2900 ग्राम ही देता है। कितना देता है? 2900 ग्राम। तो वो देता है कितना है? 2900 ग्राम आप ग्राहक को देता है, 2900 ग्राम। जब 2900 ग्राम देता है, 3 किलो का पैसा भी लेता है,
तो बताइए 1 किलोग्राम के लिए क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर बोला है कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 12 रुपया है। 1 किलो का जो दाम है कै रुपया, 12 रुपया है। जब 1 किलो दाम का 12 रुपया है ना, कितना रुपया, 12 रुपया। एक से 1 केजी का क्रय मूल्य, 1 केजी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1 केजी का क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपया। ठीक है, 12 रुपया। तो उसको 2900 ग्राम खरीदा है ना, 2900 ग्राम, 2900 ग्राम का क्रय मूल्य, 2900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 12 और गुने में 2900 ग्राम मतलब 2.9 केजी। ठीक है, 2.9 केजी। इसको अगर गुना कर लीजिएगा तो 34.8 रुपये पड़ जाएगा। मतलब 34 रुपया 80 पैसा में वो खरीदा है। क्या किया, खरीदा है। ओके, अब यहाँ से बात करेंगे कि लाभ कितना कमाया। वो तो 46 रुपये में बेच दिया। कितना में बेचा, 46 रुपये, 46 रुपये में बेच दिया। तो लाभ बराबर हम लोग जानते हैं कि नहीं, क्या चीज़, लाभ बराबर हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था, 46 रुपये था, 34.8 रुपये में खरीदा था। ठीक है, खरीदा था तो कितना रुपये लाभ हुआ, 11.2 रुपये के लाभ हुआ। ओके, तो 11.2 रुपये के लाभ हुआ। पहले नंबर देखिए दुकानदार ने कितना तेजी किया है कि 3 किलोग्राम तोलेगा तो 100 ग्राम कम देगा, मतलब 2900 ग्राम ही देगा। ठीक है, 2900 ग्राम ही देगा, बाकी पैसा लेगा 3 केजी का। तो यहाँ से 2900 ग्राम का पैसा उसको लगा होगा कितना, 12 रुपये के दर से खरीदा था तो 29 मतलब 2.9 केजी, मतलब 2 किलो 900 ग्राम का पैसा आ जाएगा। 34.9 रुपये में वो क्या किया, खरीदा था। बाकी 3 किलोग्राम के नाम पर बेचा कितना, 46 रुपये में बेचा। तो दोनों घटा दीजिए, लाभ आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 128 के बाद 129 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 129 देखिएगा क्या है। कहते हैं कि एक दुकानदार चावल खरीदते समय 25% बेईमानी करता है। खरीदते समय मतलब समझ रहे हैं, खरीदे के तो खरीद रहा है, परंतु क्या कि 25% ज़्यादा चावल ले रहा है, बेचते समय 25% बेईमानी करता है। यदि चावल 12% का लाभ पर बेचता है तो उसका निवाला लाभ बताइए। वाह रे, दुकानदार तो कुल लाभ घिंच रहा है। ठीक है, देखिए सीपी और एसपी 25% खरीदते समय बेईमानी करता है। 25% खरीद के समय में बेईमानी कर रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। समझ रहे हैं, मतलब कि 4 तो कह रहा है, बाकी दे रहा है 3 का पैसा। समझे, 25% बेईमानी कर रहा है, मतलब कि 4 रुपया तो हो रहा है दुकानदार को, मतलब जो जहाँ से ला रहा है सामान को, बाकी दे रहा है 3 में। अब बेचते समय 25% बेईमानी करता है। 25% मतलब 1/4। और जब खरीदा था 4 रुपये में, अबरी बेचेगा 5 रुपये में, 1 रुपया बढ़ा के बेचेगा। ठीक है, अब 12%, 12.5% अबरी लाभ कमा रहा है। बोल रहा है कि लाए हैं उतना मेहनत लगा के तो हम कुछ कमाएंगे नहीं तो काहे दुकान पर रहेंगे। 12.5 मतलब 1/8, मतलब 8 के चीज़ को 9 में बेच रहा है, डायरेक्ट कह के। ठीक है, डायरेक्ट बोल रहा है कि हम लाए हैं तो बैठे रहेंगे दुकान पर तो कैसे काम चलेगा, घर द्वार नहीं चलेगा। देखिए दुकानदार कितना तरह से लाभ कमा रहा है, समझिएगा। पहले नंबर 25% पहले दुकानदार बेईमानी करता है, कहाँ पर, सामान खरीदता है, हाउस सेलर से लाता है ना अपने घर तक, तो 25% बेईमानी करता है। मतलब जहाँ पर हो रहा था दुकानदार वहाँ को देने का 5-4 रुपया, तो दे रहा था 3 रुपया। और जब लाया तो ग्राहक आया बेचने लेने वाला, तो वहाँ पर 25% की बेईमानी किया। मतलब 4 रुपये का सामान 1 रुपये लाभ लेके दिया। अब बोला कि भैया लाए हैं, ये बेईमानी कर रहा है। ठीक है, 25% क्या है, बेईमानी कर रहा है बेचते समय। अब बोल रहा है लाए हैं तो अगर 12% लाभ नहीं कमाएंगे तो काल बेचेंगे, तो 12.5% लाभ कमा रहा बोल के। ठीक है,
बोल के 12.5% लाभ कमाता है, मतलब 8 रुपये का चीज़ 9 रुपये में दे रहा है, तो बताइए उसका कितना लाभ हुआ। ठीक है, ओके। आई तो इसको अगर काट सकते हैं तो काट दीजिए। 4 से पहले तो 4 चल गया, ठीक है, और 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 8 और बटा में 15 हो जाएगा। 8 का चीज 15 में हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेगा कि 7 का प्रॉफिट हो रहा है 8 में, तो 100 में कितना, तो 1/8 के मतलब हम लोग जानते हैं ना 12.5 होता है, 12.5 होता है। तो आइए गुना कर दीजिए, तो बरसते 84 7 5 35, 84 और 3 87, कितना होगा 87.5 हो जाएगा। ठीक है, 87.5 हो जाएगा। बरसते 84 7 5 35, 3.5 इन्हें हुआ, और 84 3 87.5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ई। बताइए तो कितना ले रहा है, ये तो ग्राहक को चूस लिया है, ग्राहक को क्या किया, चूस लिया। अगला प्रश्न है 130 नंबर, 130 नंबर आप पढ़िएगा क्या कर रहे हैं। 130 नंबर प्रश्न है, एक विक्रेता वास्तविक भार वाले बाट से 19% कम भार के बाट का उपयोग करता है। अब देखिए 19% यहाँ घप मार रहा है, घप मार रहा है मतलब कम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो कम दे ही रहा है। एक सेकेंड, कितना 130 नंबर है ना, 130 नंबर। देखिए एक विक्रेता वास्तविक भार वाले बाट से 19% कम भार का बाट का उपयोग करता है। यहाँ पर CP लीजिए और यहाँ पर SP लीजिए। अच्छा, जब खरीदा था है ना, तो 19% कम बाट लिया दे रहा है। खरीदा था 19% कम, मतलब कि वो ग्राहक से 100 ग्राम के पैसे ले रहा है, बाकी 19% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब 81 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो उसका 81 ग्राम के पैसे 81 रुपये ही कॉस्ट प्राइस पर होगा, परंतु 81 ग्राम के पैसा के बदले 100 ग्राम के पैसे ले रहा है। अपना माल जो है बेचता है, 35% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 35% का लाभ अर्जित करता है। 35% लाभ का मतलब हुआ कि 100 रुपये की चीज़ 135 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये का चीज़ 135 रुपये में बेच रहा है भाई। चलिए तो इसको काट लीजिए, 20 पचे 100 हो जाएगा, और 27 पचे 35 से। अच्छा ये कट रहा है तो काट दीजिए, 20 से कम 20 और 20 पचे 100, और कट रहा, हाँ तो 9 तिया 27 हो गया, 27 तिया 81 डायरेक्ट होता है ना, 27 से कम 27 और 27 तिया 81, मतलब यहाँ से 3 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया, कितना % लाभ हो रहा है, तो 2 को लाभ हो रहा है कितना में 3 में, तो 600 में कितना। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/3 का मतलब कितना होता है, तो बोलिएगा कि 33.5% होता है। ठीक है, 2 गुने में 33.5 हो जाएगा। इसको अगर गुना करिएगा तो 66.66 होगा, तो इसको 6 नहीं लिखे 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। अगला प्रश्न पढ़िएगा, रवि अपने माल के क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। वाह रे दुकानदार, ये तो हानि पर बेचने वाला आगे है। क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है भाई। अच्छा एक सेकंड, इसको जो आया था उसको टिक आउट कर देते हैं। देखिए रवि जो अपने माल के क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। देखा कितना कैसे ले रहा है दुकानदार, यहाँ पर CP और यहाँ पर SP, बोलता है कि 25% की हानि पर बेच रहा है। और 25% हानि के मतलब समझते हैं ना, कि 100 रुपया की चीज़ है और आपको 75 रुपया में ही दे रहा है, तभी तो 25% की हानि हो रहा है। ठीक है, 25% हानि का मतलब क्या होता है, 25% हानि के मतलब होता है 25 और बटा में 100, इसको काट दीजिएगा तो और बढ़िया है। तो देखिए 100 रुपये का चीज़ 75 रुपये में दे रहा है, तो हो रहा है कम, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है।
अब क्या कर दिया भाई, 45% कम बाट का प्रयोग करा। 45% का मतलब क्या होता है बताइए, 45% का मतलब क्या होता है? 45% का मतलब होता है कि वो तो दुकानदार जो है आपसे 100 रुपया का ले रहा है, परंतु इतना कम दे रहा है, ठीक है। कितना कम दे रहा है? तो 45 से मतलब होता है 55, ठीक है। यहाँ पर 55 दे रहा है। तो बोलिएगा सर ये बात तो हम नहीं समझ पाए, ठीक है। नहीं समझ पाए हैं तो फिर से हम आपको समझा देते, ठीक है, कैसे हुआ। इस लाइन को फिर से हटाइए। देखिए 45% कम देता है, 45% का मतलब होता है 100/45। देखिए कितना मरते काटिएगा, 9×5 = 45 होगा और 20×5 = 100। मतलब कि 20 रुपये का सामान है तो उसमें 9 रुपया क्या कर आपको कम में दे रहा, मतलब कि 11, 11×9 = 20, ओके। 11×9 = 20, 11×9 बोलिए 20 होता है। मतलब कि वो खरीदा था तो 11 रुपये में, परंतु घपला मार रहा है तो इसलिए 20 में वो दे रहा आपको। काटना है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो 20 से कम 20 होगा, 20×5 = 100 हो जाएगा। 5 से कम 5 होगा और 25, 15×5 = 75 होगा। मतलब 11 रुपये का सामान 15 रुपये मिल रहा है। कितना के लाभ हुआ? 4 के लाभ हुआ 11 में, तो 100 में कितना, ठीक है। तो 1/11 का मतलब कितना होता है? 11.5% होता है। देखिए हानि तो होगा नहीं, इसलिए हानि वाला को तो हटाइए। 1/1/11 का मतलब कितना होता है? डायरेक्ट कर दीजिएगा तो और भी बढ़िया है, ठीक है। 400, 400/11, 11×3 = 33, 11×3 = 33, 7×0 = 70, 11×66 = 36 बोला है कहीं, यही सही जवाब होगा, ठीक है। 36 से 4/11% लाभ हुआ। ये इतना तो लाभ होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर। देखिए आपको इसी प्रकार से बनाइएगा तो भले कॉम्पिटेटिव में आपको पार लगेगा, अन्यथा नहीं लगने वाला। 132 नंबर, ठीक है। 132 नंबर प्रश्न क्या है? एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर माल बेचता है। वाह यार, समझिए, यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर एसपी है। बोलता है कि हम बहुआ खरीदे हैं 100 रुपया में, तो आपको 40% की हानि पर ही बेच रहे हैं। 40% हानि मतलब 60 रुपये में बेच रहा है ना। 132 नंबर, ठीक है ना, ठीक। आइए, 40% हानि मतलब कितना हुआ? 100 का चीज 40 रुपये कम में दे रहा, लेकिन 25% कम भार का उपयोग करता है। 25% कम भार का मतलब क्या हुआ? 25/100, 25×4 = 100। देखो आपसे पैसा ले रहा है 4 के, बाकी वो खरीदा था 3 रुपये में, ठीक है। आपको 4 रुपये ले रहा है, ठीक है, वो खरीदा था 3 रुपये में, ये मतलब हुआ है ना। तो 20 20 20 25 100 हो जाएगा, 9 9 कितना होगा? 20×5 = 100 होगा, 20×3 = 60 होगा। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल होगा। 5 का चीज 4 में मिल रहा है, ठीक है। 5 का चीज 4 हो गया है, तो बताइए कितना का लाभ हुआ है? 5 का चीज 4 हो गया तो हानि हुआ ना, हानि परसेंट बेचारा की हानि हो गया। अरे बाप रे, हानि परसेंट हो जाएगा। 1 रुपये की हानि हो रहा है कितना में? 5 में, तो 100 में कितना? सही में यार, उसका 20% का हानि हो गया, 20% हानि हो गया, ठीक है। सी नंबर इसका सही जवाब है। चलिए अगला बढ़े। अगला प्रश्न है कि, पढ़िए अगला प्रश्न क्या है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के खोट बाटे का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि को ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है देख बउआ, हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है।
हम कुछ नहीं जानते हैं कि जैसे हमने खरीद के लाए हैं आपको हम वैसा ही दे देंगे, ठीक है। जैसे खरीद के लाए हैं जो रेट पर वही रेट पर दे देंगे, परंतु क्या करता है कि बेचता है, ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा लेता है, परंतु देता है कितना, 850 ग्राम ही देता है। जब खरीदा था 850 ग्राम तो उसको 850 ग्राम का पैसा लगा ना, परंतु ग्राहक को ले रहा है कितना, 1000 ग्राम का पैसा। यही तो लाभ होता है ना। तो इसको काट दिए एक जीरो से। 85 का चीज़ 100 मिल रहा है, कितना के इसको लाभ हो रहा है, तो इस तो 15 के लाभ हो रहा है कितना में, 85 में, तो 100 में कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 70 पचे 85 होगा, 5 तिया 15 होगा, तो कटेगा तो है ही नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 300 और बटा में 17 हो जाएगा। 300 बटा 17 मतलब 17 एकम 17 हो जाएगा। 17 एकम 17 होगा, 13 बचेगा 130। 130 के मतलब अच्छा 17 एक बार में फिर कटेगा, ठीक है। सारे के सारे 17 ही दिया, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन कितना दिया, 17 ही दिया, तब 65 हो जाएगा यहाँ पर 17.65। चलिए तो इसका सही जवाब हुआ ए नंबर। इतना परसेंट के लाभ हो जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट के क्या हो जाएगा, लाभ। अगला प्रश्न बढ़े 133 के बाद देखिएगा 134। कितना क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार बोला, कम से कम 173 है। 133 देख रहे हैं ना, अभी 30 क्वेश्चन है बउआ। चलिए आइए देखते हैं जितना हो सकता है, ठीक है। चलिए 134 नंबर 14134, ठीक है। देखिए तो 134 नंबर प्रश्न आपको क्या करा, कितना हुआ देखिएगा। कहता है कि एक बेईमान डीलर अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है। 20% हानि मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर लीजिएगा CP, यहाँ पर लीजिएगा SP। कहता है देख बउआ, हम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, 20% की हानि ही सही, हमको 80 रुपये में दे देना। लेकिन दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका 25% कम होता है। 25% कम मतलब समझ रहे हैं, 25% कम मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। आपसे 4 ग्राम का पैसा ले रहा है, परंतु खरीदा था 3 ग्राम में, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो 20 पचे 100 हो जाएगा, अब 20 चौका 80 होगा, ठीक है। तो 5 तिया 15, 4 चौका 16। देखिएगा 15 का चीज़ 16 में, एक सेकेंड, 15 का चीज़ 16 में कितना का लाभ कमा रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है कितना में, 15 में, तो 100 में कितना, 5 तिया 15 और 20 पचे 100, तो 20/3 मतलब समझ रहे कितना होगा, 6.67% लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 समझ गए, हो गया ना। चलिए अगला बढ़ते हैं 135 नंबर प्रश्न है, थोड़ा जल्दी से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 135 नंबर प्रश्न 135 नंबर बोलता है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट। देखो दुकानदार जो कहता है ना कि देखो हम जितना में खरीदें उतना ही में बेचेंगे, जैसे 5 रुपये किलोग्राम खरीदे तो 5 रुपये किलोग्राम आपको भी हम दे देंगे, क्योंकि आप अपना आदमी है। परंतु देखिए आपको लेता है पैसा 1000 ग्राम के, ठीक है, परंतु वो जो खरीदा था वो 950 ग्राम उसको पैसा लगा था, ठीक है। 1000 ग्राम के पैसा लेता है परंतु देता है 950 ग्राम, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। 95 का चीज़ 100 में कितना में आपको उसका प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 95 कितना में, 95 में, तो 100 में कितना, 5 एकम 5, 19 पचे 95, तो देखिए 19 पचे 95 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो 5.5/19 हो जाएगा, यही हो जाएगा। देख लीजिए चेक करके, 19 चौक 76 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका
कौन सही जवाब है? सी नंबर सही जवाब है। सी फोर कहो ना प्यार है, सर ऐसे बोलते हैं ना। आली 135 का देखिएगा 136 नंबर। 136 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेच चाहता है, बेच रहा है 32% लाभ कहा के, ठीक है, कि देखो भाई 32% लाभ कमाएंगे तभी हमको घर रोटी चलेगा, ठीक है। सीपी और एसपी मतलब 100 रुपये में खरीदा है तो बोल रहा है कि 32% हम लाभ कमाएंगे, और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। 20% कम का मतलब हुआ कि 1/5 देख लीजिए, तोड़ गए 20/100 हो गया, ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 रुपया आपको सामान 5 रुपये ले रहा है, परंतु वहाँ पर खरीदा था 4 रुपये में ही, इस तरह से। देखिए, तो यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं। काटिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 और 2, 4 तिया 12, तो 100 हो जाएगा। और यहाँ से होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 100 का चाहिए 165 में बेच रहा है ना। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 65 रुपये का लाभ हो कितना में? 100 में, तो 100 में कितना कट जाएगा? तो 65%। देखिए, आपको पूरा हम बेसिक से बता रहे हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख जाएगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा 137 नंबर, ठीक है। 137 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि 136 हो गया ना, 136 हो गया, 137 नंबर देखिए, एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर वस्तु बेचता है। वाह यार, गजब है। देखिए, बोलता है कि हम 100 रुपये में लाएं तो 10% की हानि पर ही सही बेच देते हैं। 10 रुपये हानि मतलब 90 रुपये में बेचेगा, लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम बाट का उपयोग होता है। देखिए, 50 ग्राम के बाट का उपयोग करना चाहिए था, परंतु देता है 40 ग्राम। देखिए, वो आपसे पैसा लिया 50 ग्राम के, ठीक है, वो देता है आपको कितना? 40 ग्राम ही देता है, तो उसके लाभ की प्रतिशत गणना करें। ओके, देखिए, लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम बाट का उपयोग, मतलब 50 ग्राम से आपसे पैसा ले रहा है परंतु दे रहा है 40 ग्राम, मतलब जब 40 ग्राम को पैसा, उसको 40 ग्राम की खरीदारी 40 पैसा ही लगा हुआ, परंतु 50 पैसे में बेच रहा है, तो उसका तो 10 पैसा इधर से भी लाभ हो जाएगा। तो आइए, 50 से कम 50 हो जाएगा और 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूना 8 होगा और यहाँ पर 9। कितना का लाभ हो रहा है? तो बोलिएगा प्रॉफिट तो हो रहा है 1/8, ठीक है। एक लाभ हो रहा है कितना? 1 लाभ 100 में, तो 1/8 के मतलब 12.5%। कितना परसेंट? 12.5%। अगला प्रश्न बढ़िएगा 138 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि एक बेईमान डीलर अपने उत्पाद को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता है देखिए कि हम 100 रुपये में खरीदे हैं तो 24% हानि सही, मतलब कि 76 रुपये में, ठीक है, 76 रुपये में हम आपको दे देंगे, लेकिन 200 ग्राम के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग। देखिए, आपको देना चाहिए था 200 ग्राम, परंतु देता है 100 ग्राम, ठीक है, तो कितना लाभ होगा? 200 ग्राम के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो 200 ग्राम के देता तो उसको 200 ग्राम का पैसा लगा होगा, परंतु उस 100 ग्राम के खरीदते समय जो होलसेलर से सामान खरीदा था तो 100 ग्राम के पैसा लगा, परंतु आपसे 200 ग्राम के पैसा ले रहा है, ठीक है। आइए, तो इसको काट दीजिए, एक बार में और 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और हो जाएगा 6 दूना 12, 2 7 दूना 14, 1 15, तो 100 के 152 हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? तो बोलिएगा 52% हो रहा है। 100 में परसेंट में कितना? 52%, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 139। सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है? वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में जरूर वीडियो को कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। प्यारा सा कमेंट करिएगा, आप लोग को कमेंट हम डेली पढ़ते हैं, तो कमेंट करना नहीं भूलना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 139। कहते हैं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है। वाह यार, देखिए 82% की हानि पर बेचता है।
कह रहा है कि 100 रुपये का सामान हम 82 रुपये की हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 18 रुपये में बेच रहे हैं। 100 रुपये के वस्तु को कै रुपये में, 18 रुपये में बेच रहे हैं, ले लीजिए आप। वाह, कितना कस्टमर नज़दीक होगा, आप सोच सकते हैं ना। 100 रुपये का सामान 18 रुपये में दे रहा है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है। उसको क्या होता है कि दिमाग आता है कि रे यार कम दो। 28% कम का मतलब होता है 28/100, 7 चौक 28 होता है और 25 चौका 100 होता है। मतलब देना चाहिए था 25, परंतु दे रहा है 7 ग्राम कम, तो 25 में 7 घटेगा तो कितना होगा, 18 7 25 होता है क्या, 18 ग्राम दे रहा है। ठीक है, देना चाहिए था आपको 25 ग्राम, परंतु दे रहा है 18 ग्राम। इसको काट दीजिए। ठीक है, अच्छा 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो 100 के अनुपात हो गया 25, कितना हो गया कम, 75। क्या चीज़ हानि हो रहा है ना, 100 का चीज़ 25 में मिल रहा है तो हानि हो रहा है बेचारा का, सचमुच में हानि सह के दिया यार। 75 के हानि हुआ कितना में, 100 में, तो परसेंटेज में कितना हुआ, तो 75%। ठीक है, 75% की हानि हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 140 कहते एक दुकानदार ने मूंगफली को 64 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदा, 80 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा। बेचते समय वह गलत बाटों का उपयोग करता और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करिए। देखिए वही बात है, सीपी और एसपी। देखिए खरीदा है तो 64 रुपये किलोग्राम, ठीक है, खरीदा है 64 रुपये किलोग्राम, बेचा है 80 रुपये किलोग्राम। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, ठीक है, कि 64 रुपये किलोग्राम की दर से क्या किया, खरीदा है, 80 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा है। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर देना चाहिए था 1 किलोग्राम, ठीक है, परंतु उसके स्थान पर दिया है 800 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम दिया है, 800 ग्राम। देखिए दुकानदार जो बेच रहा है कस्टमर से 1000 के पैसे ले रहा है, परंतु दे रहा है 800 ग्राम। तो जब खरीदा था तो उसको 800 रुपये का 800 ग्राम के पैसा लगा था ना। आइए तो यहाँ पर काट देना है तो काट दीजिए, काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब नहीं कटेगा, 8 एकम 8 होगा, अब 8 दाँ के 80 होगा, मतलब 64 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। 100 रुपये के चीज़ को मतलब कि 100 में बेच रहा है, 64 के चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब लाभ की हानि बोलेगा, प्रॉफिट हो रहा है कितना के, 36, तो 64 में कितना, तो 100 में कितना परसेंट हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा। काटिए तो 9 चौका 36 हो जाएगा और 16 चौका 64 होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 नमा 225 हो जाएगा और बटा में 4 हो जाएगा, भागा दे दीजिए। 5 चौका 20, देखिए ये तो 32 हो नहीं पाएगा, 1 सेकेंड, देखिए 32 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 4 5 20, 5 आना चाहिए इकाई का स्थान, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 56.25 आ जाएगा। ठीक है, 56 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25, तो लिख देते हैं 56.25 आ जाएगा, भागा दे दीजिएगा, वही एक ऑप्शन दिख रहा है। अगला बढ़े, 141 नंबर, बहुत सारा क्वेश्चन है, लाभ है बेईमान दुकानदार बोला, आप सीख जाइएगा पक्का। देखिए अगला प्रश्न क्या है 141 नंबर में, 141 है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 925 ग्राम तौलने के बाट का उपयोग करता, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए। सिंपल है, देखिए 1000 का ग्राम का पैसा ले रहा है परंतु दे रहा है 925 ग्राम ही। ठीक है, इसको काट लीजिए तो कट रहा है क्या, 25 बार में कटिए ना, 25 चौका 25 दिया 75, तो इसमें 75 अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आपको 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 8 में से 1
25 नंबर 75 से 39 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कटेगा? 39 बार में। और 25 चौका 100, 40 बार, मतलब 39 का चीज 40 में, ठीक है। तो आइए 39 का चीज 40 हो रहा है, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितना में? 39 में। तो 100 में कितना? तो 100 बटा में 39। नहीं लगता गलत बन गया, 141 के। रुकिए, इसको नहीं काटिए, ठीक है, फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर जो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा था, दे रहा था कितना? 925 ग्राम। प्रॉफिट परसेंट निकालिए, 75 ग्राम हो गया ना 925 ग्राम में, तो 100 में कितना? अब इसको काट लीजिए आप, क्या करिए, काट लीजिएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 75, डबल जीरो बटा हो जाएगा 925। इसको जब काटिएगा तो 8.11 आ जाएगा, ठीक है। 8.11 स्थान आ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। 142 में क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार जो है, दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ का सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। उसका कुल लाभ जो है 40% है। तो टी का मान ज्ञात करिए। 100 कितना है? 42 है ना। 142। देखिए यहाँ पर जो आप लिखिएगा सीपी लिखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा एसपी। 30% का लाभ हो रहा है, तो हमको तो पता नहीं कि कितना लाभ होगा, तो लाभ तो नीचे होता है ना। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदा था, 22 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। और साथ ही बोला कि देखिए साथ में ये भी बोला है ना कि क्या चीज़ बोला है बताइए, कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, ठीक है। 800 ग्राम तोलता है, मतलब 1000 के पैसा ले रहा है, परंतु दे रहा है 800 ग्राम ही, 800 ग्राम ही पैसा दे रहा है। ओके, 800 ग्राम ही पैसा दे रहा है। तो इसको काम करिए, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। देखिए गुना करिएगा तो 4x होगा, गुना करिएगा तो 5y होगा, ठीक है। 4x और 5y। तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा 5 और 4 के। अच्छा एक बात और है कि 40% का लाभ हो रहा था, ठीक है। कितना परसेंट का लाभ? 40% का लाभ। 40% का लाभ मतलब होता है 2 बटा में 40/100 लिखो ना, तो 2/5 होता है, ठीक है। 2/5 होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे 4x, ठीक है, 4x और बटा में 5y बराबर कितना होगा? 5 रुपये का सामान 2 रुपये का लाभ 7 रुपया, ठीक है। उलट के लिखें तो यहाँ से आपको हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा? तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 7×4 = 28 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 और बटा में हो जाएगा 28। तो यहाँ से देखिएगा 25 रुपये का चीज़ को एक्स को क्या माने थे? सीपी है ना, ई सीपी है और ई एसपी, ठीक है। ये देखिए सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान निकला है ना, एक्स वाई का मान निकला। तो यहाँ से बताइएगा 25 का चीज़ 28 में कोई सामान बेचेगा तो 3 रुपये का लाभ होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 3 का लाभ होगा कितना में? 25 में। तो 100 में कितना? 25 का 100 हो गया, तो 4×3 = 12 हो गया। 12% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा 142 के बाद 143 नंबर प्रश्न। 143 नंबर प्रश्न है, कहते हैं कि एक दुकानदार जो है 450 ग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में 2520 रुपये में बेचता है। उसका लाभ अर्जित कितना मूल्य होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत भला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए आप, ठीक है, क्वेश्चन को क्या करिए समझिए। 143 नंबर पहले बोलता है कि देखिए एक दुकानदार है और उसके पास जो है 450 किलोग्राम का क्या चावल है, मतलब 450 किलो चावल है, तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लैक मार्केट का उपयोग करता है, ठीक है। कितना चावल बिका पहले निकाल लेते हैं। देखिए 4.5 किलोग्राम, ठीक है। चावल का वजन लिख लीजिए, चावल का वजन देखिए 450 ग्राम बिका है, कितना में 1000 ग्राम दे रहा था, ठीक है। तो 100 में कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब 45 किलोग्राम चावल बिका है, ठीक है। परंतु ब्लैक मार्केट में भी बेचा है, बेचकर कितना रुपये कमाया, तो 2520 रुपये कमाए, ठीक है। 2520 रुपये कमाए ब्लैक मार्केट से। ब्लैक मार्केट से कितना कमाए, 2520 रुपये ब्लैक करता है ना। तो यहाँ से 45 किलोग्राम चावल बिका है, तो प्रति किलोग्राम कितना चावल पड़ा होगा? प्रत्येक किलोग्राम चावल कितना पड़ा होगा? देखिए आप नहीं समझ रहे हैं तो एक काम करते हैं, आपको हम बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। एक दुकानदार है 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वजन करता है। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर इतना रुपया का क्या करता है, धन अर्जित करता है, इतना रुपया लाभ अर्जित करता है। प्रति किलोग्राम चावल ब्लैक मार्केट का मूल्य और चावल के मूल्य का अनुपात बताइए। 143, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपको जो ब्लैक मार्केट में बिकने वाले चावल की कीमत पहले पता करिए कितना होगा, ठीक है। ब्लैक मार्केट में चावल की कीमत, ठीक है। ब्लैक मार्केट में चावल की कीमत देखिए 2520 रुपये में बेच के आया, ठीक है। 45 किलोग्राम का, तो 100 में क्या रुपया, इसको अगर आप काटिएगा ना तो कितना आ जाएगा, 100 नहीं निकालना पड़ेगा, परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं। देखिए तो ये जो आ जाएगा आपको 56 रुपये, ठीक है। इसको काटिएगा तो 56 बार में कट जाएगा। तो ब्लैक मार्केट में 56 रुपये बिक रहा है और ऐसे बिक रहा है 45 रुपये, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। ब्लैक मार्केट 56 रुपये बिक रहा है और बोला मूल्य कितना, 40 रुपये किलोग्राम खरीदा है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, प्रति किलोग्राम चावल ब्लैक मार्केट, ठीक है, ब्लैक मार्केट का अनुपात और प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य का अनुपात। मूल्य कितना है, 40 रुपये था ना, BLAC के ब्लैक मार्केट और मूल्य अनुपात, ठीक है। मूल्य का अनुपात, तो यहाँ से हो जाएगा 56 और यहाँ से हो जाएगा 40, काटिए दो, 8 7 56, 8 5 40, 7 और 5 का रेशियो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, ठीक है। चलिए अगला बढ़े।
चलिए अगला देख लेते हैं 144। देखिएगा 144 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 144 नंबर में आपको कहता है कि एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन 20% का लाभ कमाता है। 20% का क्या करा लाभ कमाता है। वजन तौलने की मशीन की गड़बड़ी के कारण वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है। यदि वह सामान्य से 15% कम शुल्क लेता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन है, ठीक है। देखिए तो इसमें जो है सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। पहले नंबर 20% तो लाभ कमा रहा है, मतलब 100 रुपये का चीज़ 120 रुपये में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1000 किलोग्राम को जो है मशीन गड़बड़ी हो गया, ठीक है। मशीन क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया, तो 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तोल रहा है, तो ये भी यहाँ पर फायदा कमा रहा है। अब बोलता है कि समान शुल्क से जो 15% कम शुल्क लेता है। सामान्य कहने का मतलब कि 100 रुपये का चीज़ में 15 रुपये कम ले रहा है, मतलब 85 रुपये ही ले रहा है। उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो और कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आइए इसको काट देते हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा, और कटेगा क्या, 85 तो 3 बार में नहीं कटता है। देखिए 20 पचे 100 और 70 पचे 85, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17। तो 15 का चीज़ 17 में बिक रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है ना। 2 का प्रॉफिट हो रहा है 15 में, तो 100 में कितना हो रहा है, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 20 पचे 100 हो जाएगा। तो 40/3 का मतलब कितना हो जाएगा बताइए तो, 18 तिया 39। ये तो हानि दे रहा है, एक सेकेंड, हानि वाला ऑप्शन नहीं होगा, लाभ वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बाहुबली, बिफोर बाहुबली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 145 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 145 कितना प्रश्न बोले थे, टोटल क्वेश्चन है कितना प्रश्न है, 170 है। अभी चल रहे हैं कितना, 145, 20 प्रश्न और है, ठीक है, इस तरह के। आइए थोड़ा जल्दी देखिएगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, किसी का कुछ आया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 145 में, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, लेकिन वह खराब आटों का उपयोग करता है, इस प्रकार 28% का लाभ अर्जित करता है। वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितनी चीनी दे रहा है। वाह, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुराया, ठीक है। क्या किया, घुराया। तो देखिएगा किस तरह से बनेगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 145, 145 नंबर। तो पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाभ कमा रहा है, लाभ कितना कमा रहा है, बोलिएगा कि लाभ जो है 28% कमा रहा है। और लाभ जो हमेशा होता है 100 प्लस में 28, ठीक है, 100 प्लस 28। इतना कमा रहा है तो कितना किलोग्राम दे रहा है, तो बोलिएगा 3.2 kg दे रहा है। ओके। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं जी। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए 128 हो गया, परसेंट इतना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 332 पर 3 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 जीरो रहेगा, तो 3 जीरो, तो 1 जीरो से ही हट जाएगा कि नहीं जी, हट जाएगा। तो एक वह तो कहिए थे ना, हो गया 3200, ये ग्राम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ग्राम। तो 100% कितना क्या होगा, ठीक है, 100% में तो आपको हो जाएगा 3200 ग्राम हो जाएगा, और बटा में 128, तो 100 ग्राम में कितना दे, वही पूछा है ना कि कितने, यानी कि ग्राम में कितना चीनी दे रहा है ना। तो इसको काट दीजिएगा, काटिएगा 32 दूना 64, 32
32 दूना 64 और 64 दूना 128, 32 दूना 64 मतलब 4 बार में कट रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो 25 चौका 100, 25 ग्राम दे रहा है, 2500 ग्राम दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है? 2500। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 146। एक बेईमान धोखाधड़ क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन दोषपूर्ण बाटों का उपयोग कर 25% लाभ अर्जित करता है। उसने ग्राहक को अधिक आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय किया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने % छूट देनी चाहिए? ठीक है, समझिएगा। पहला नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर सीपी लिखिएगा और यहाँ पर एसपी लिखिएगा, ठीक है। 146 नंबर प्रश्न। पहला नंबर तो बोला है कि 100 रुपये का चीज़ में 25% का लाभ कमा रहा है, तो 125 रुपये वो बेच रहा है, ठीक है। परंतु यही 100 रुपये, अच्छा इसका जो देखिए 25% का लाभ हो गया है ना। तो अगर न्यू सीपी लिखे, ठीक है, न्यू एसपी, तो 100 रुपये में कितना रुपये क्या करा 10% का लाभ कमाना, ठीक है। कितना कमाना है? 10% का लाभ कमाइएगा। अगर 10% का लाभ कमाइएगा तो कितना में बेचिएगा? 110 रुपये में। तो मतलब कितना छूट देना चाहिए? मतलब 125 रुपये का सामान 110 रुपये में, तो कितना छूट देना चाहिए? तो बोलिएगा कि 15 के छूट मिल जाएगा, 15 के छूट मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 125 में मिलेगा। तो 100 में कितना है, ठीक है, 15। तो यहाँ से होगा 5 तिया 15 होगा, 25 25 125 होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, छूट देना चाह रहा, छूट दो। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 है। 147 नंबर प्रश्न पढ़िएगा क्या है। 147 नंबर प्रश्न है कि बी ने एक थोका विक्रेता को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन से 950 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है। बी इन सेब को 180 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा और जो 1 किलोग्राम के वजन का उपयोग, बी के लेन में लाभ या हानि। देखिए इसमें आपको इतना बड़ा लैंग्वेज भले ही किया है, परंतु देखिए सिंपल से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से सिंपल में बनाइएगा। देखिए 147 यहाँ पर लिखिएगा सीपी और यहाँ पर लिखिएगा एसपी, ठीक है। यहाँ पर सीपी, यहाँ पर एसपी। तो खरीदते समय, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा खरीदने में, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेचने में। देखिए खरीदते समय क्या करता है, खरीदते समय जो है 1000 ग्राम खरीदता है, अब बेचता है 950 ग्राम। देखिए बी ने एक थोका विक्रेता 180 रुपये में खरीदा, छोड़ी 15 किलोग्राम, जो 1 किलोग्राम वजन से 950 ग्राम वजन। देखिए 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब कि खरीदा तो 100 ग्राम 1000 ग्राम, ठीक है, परंतु जब बेचने लगा तो कितना वजन का उपयोग किया? 950 ग्राम का उपयोग किया। बी इन सब सेब को 180 रुपये दर से बेचा, लेकिन वह जो है अब लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 750 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। अब ये करता है कि दुकानदार से जो इस, देखिए ये तो खरीद लिया, बेच दिया इसको पास, और ये जब नीचे बेचेगा तो 1000 ग्राम का पैसा लेगा, परंतु अब देगा कितना? 750 ग्राम ही देगा, ठीक है। कितना देगा? 750 ग्राम देगा। ओके, तो इस तरह से कितना लाभ हुआ? 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, देखिए दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 75 और बटा में अच्छा काट देते एक बार, 1 सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा 15 पचे 75 और 19 पचे 95, मतलब 15 अनुपात हो जाएगा 19। 15 का 19 में दे रहा, मतलब 4 का प्रॉफिट हुआ 15 में, तो 100 में कितना हुआ? ओके, तो इसको काट दिए, 5 दिया 15 हो गया और 20 बचे 100 हो गया, और 20 चौका 80 और बटा में 3, 80 बटा 3 कौन रेशियो हो जाएगा?
25 तिया 75 होगा, ये तो नहीं हो पाएगा। ये 33 तो ज़्यादा, एक सेकेंड, ये 33 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। 33 का 3 गुना 99 हो जाएगा ना। ये देखिए 22 तिया 66 होगा, 25 तिया 75 होगा, ये होगा 26 तिया 78, ठीक है। इसका रेशियो कितना लिखेगा? 26.67, ठीक है। 26 का 3 गुना करिएगा, 26 तिया 78 होगा ना। 6 7 को 3 बार गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या कहा, पढ़िएगा। दाल की लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। 12% क्या है? कम है। 12% कम है। खराब तौल मशीन का उपयोग कर दुकानदार 25% लाभ कमा पाता है। दोषपूर्ण मशीन कितना वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है? वाह, देखिएगा 12% का मतलब क्या होता है। देखिए 12% का मतलब होता है 12/100, 3 चौका 12 और 25 चौका 100, तो 3/25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25% का मतलब तो समझ ही रहे कितना होता है। 25% का मतलब हो जाएगा आपको 1/4, ठीक है। 25% का मतलब आपको हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो देखेगा यहाँ से क्या है, सीपी, अच्छा 25% यहाँ पर भी लिख देते हैं। 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर सीपी लिखिए और यहाँ पर एसपी लिखिए, ठीक है। दाल का लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। लागत मूल्य जो 12% से क्या है, कम है। 12% कम है मतलब समझ रहे हैं ना। दुकानदार ले रहा है 100 ग्राम का पैसा, 100 का ले रहा है, बाकी 12% कम है, 88 है, ठीक है। अब देखा था 25% का लाभ कमाता है, मतलब कि 5 रुपये में बेचता है तो खरीदारी 4 रुपये, खरीदारी 4 रुपये, 1 रुपये का लाभ, तो 5 रुपये हुआ ना। आइए अब इसको काट दीजिएगा, काटिएगा। ठीक है, काट दीजिए। 4 एकम 4 हुआ और 25 चौका 100 हुआ, और नहीं काटेगा। 88 और 25 125 हो जाएगा। अब इसका आगे आप हल कर सकते हैं, यस नो। क्या किया जाए, रहने दो इसको। देखिए 149 नंबर प्रश्न है। एक दुकानदार 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, 36 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदा। उसकी वजन मशीन खराब के कारण बेचते समय 800 ग्राम दिखा रहा है। देखिए क्या कर रहा है, सीपी और एसपी। यहाँ पर जो बोल रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, 40 रुपये की दर से बेच रहा है, और उसने 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, मतलब 36 रुपये के हिसाब से खरीदा था। उसकी वजन मापने वाली मशीन खराब है, बेचते समय उसका वजन केवल 800 ग्राम था, मतलब कि 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना ग्राम दे रहा है, 800 ही ग्राम दे रहा है, ठीक है। उसका लाभ परसेंटेज बता दीजिए। बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, और यहाँ से काट दीजिए। 8 एकम 8 हुआ, 8 पचे 40 हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा 36 और यहाँ से हो जाएगा 50। कितना हो रहा है, 14 बढ़ रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, 14 की वृद्धि हो रहा है, और बटा में 36 और गुने में 100, तो 9 चौका 36 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब कटेगा तो है नहीं, 25 गुने 14 कर लीजिए, अब भागा दे दीजिए 9 से, तो आइए 25 चौका 100 के 0 हो गया, बाकी
10 हो गया, 25 और 10 कितना हो गया, 35 हो गया, और बटा में 9, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो देखिए 4 मरते तो जाएगा नहीं, 1 सेकेंड, 4 मरते नहीं जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका नहीं हो पाएगा। इसको पूरी स्थिति से भागा जो आ जाएगा ना, 38.89 में हो जाएगा, ठीक है, 38.89, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न, ठीक है, 150 नंबर प्रश्न है। कहते हैं एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए। देखिए सिंपल है, 1000 ग्राम का आता है, बाकी देता है 920 ग्राम। कितना मार रहा है ढपल्ला, तो बोलिएगा कि सर ये तो मार रहा है 8 बटा में 92, तो 100 में कितना, छोड़ दे 13 चौक 92, 4 दूना 8, 13 चौका 26, 52, 56, 23 चौक 92 होता है, सॉरी कितना होता है, 23 चौका 92, तो यहाँ से होगा 200 और बटा में 23 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 23 8 76 से 176, तो 7 वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, 7 वाला नहीं होगा, 7 वाला ऑप्शन नहीं होगा, 8 वाला होगा। तो इसको भागा दे देते हैं, ठीक है, इसको भागा दे दीजिएगा तो 8.70 हो जाएगा, 8.70 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और नहीं तो देखो यहाँ पर भाग दे देना इससे, ठीक है, बच्चा नहीं भाग देना, 23 8 76 से हो जाएगा 176, यहाँ से होगा 4, 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, 0 हुआ, ठीक है, तो यहाँ से आपको 7 मरते लगाइए, 1 सेकेंड, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 22 76 से 23 8 ज़्यादा होता हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड रुकिए, 8 मरते ज़्यादा नहीं होगा, 38 24 के 4 हाथ में रहा 2, 38 24 के 4 हाथ में रहा 2, और 8 दूना 16, 2 कितना हुआ 18, यहाँ से हो गया 6 और यहाँ से हो गया 1, ठीक है 0, और यहाँ से 7 मरते लगाइएगा, तो 7 21 के 1 हाथ में रहा 2, और 7 दूना 14, 2 कितना हुआ 16, तो हम लोग वही समथिंग जाएगा, ठीक है 8.70 के समथिंग। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ओके, तो 150 हो चुका है। चलिए अब यहाँ से जो है आपको एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, देखिएगा 151 कितना, 151, देखिए 152 नंबर प्रश्न है, 1 से कहते एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है, वास्तविक माप से 25% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट, ओके, मतलब 8% तो लाभ कमा ही रहा है ना, कितना कमा रहा है, 8% का लाभ कमा रहा है, और उसके बाद 25% कम वजन का भी उपयोग कर रहा है, बताइए कितना घटिया यार। देखिएगा मतलब कि 100 रुपये के सामान में 8 रुपये कमा रहा है, मतलब 108 रुपये, और 100 रुपये के सामान में 25% कम दे रहा है, मतलब कि 75 ही दे रहा है, ठीक है, हो गया। इसको देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 75 और यहाँ से हो गया 108, कितना के वृद्धि कर रहा है, तो बोलिएगा ठीक है, काटना है तो काट लीजिए, ठीक है 1 सेकंड काट लीजिए, 25 दिया 75 होगा और 36 दिया 108 होगा, तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 11 के, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 11 बटा में 25, तो 100 में कितना, 25 चौका 100, तो 11 चौक 44%।
44% मतलब लाभ कमा रहा है। ओके, चलिए 152 के बाद देखिएगा 153 नंबर। देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु 1000 ग्राम के स्थान पर 930 ग्राम गलत तौल का उपयोग करता है और उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, 15 किलोग्राम बेचने पर उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है, सीपी और एसपी के मतलब कि कहने वाला 1000 ग्राम का तो पैसा लेता है, बाकी देता है 930 ग्राम ही। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 93 और कितना के 100 के। ठीक है, 93 100 के, तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है ना प्रॉफिट कितना के हो रहा है। 7 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में 93 में, तो 100 में कितना, तो यहाँ से हो जाएगा 700 और बटा में 93, भागा दीजिएगा तो 7 सही हो जाएगा, 93 और बटा में 49 आ जाएगा। तो 49 यही बोला है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 53 के 1 सेकेंड, 53 के बाद देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न पढ़िए। ठीक है, 54 नंबर बोलता है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, बाकी दे रहा है 940 ग्राम। इस वजन का उपयोग करने के बाद माल जो 4% लाभ पर बेचता है, मतलब कि 100 रुपये के चीज़ को 104 रुपये में बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। वाह, देखिए 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3 0 हो गया, तो 94 रुपये के चीज़ को 104 रुपये में बेच रहा है, कितना लाभ कमा रहा है बताइए तो। 10 कितना के प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा ना, 10 लाभ कमा रहा है कितना में 94 में, तो 100 में कितना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 47 दूना 94, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 500 और बटा में 47, 500 बटा 47 का मतलब कितना हो गया 10.64। ठीक है, 10.64 ऑप्शन नंबर ओ, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न बढ़िएगा 155 कितना है 155। ये सब क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, बनाने का प्रयास करिएगा तो बनेगा। सब तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 157 नंबर, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% हानि पर बेचता है। सीपी और एसपी मतलब 100 रुपये के सामान को 15% हानि 50 में बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम बेचता है। कहता तो है कि 20 क्या देंगे, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ अच्छा, देखिए कहते हैं कि 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 15% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 रुपये का चीज़ का 50 रुपये, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देना चाहिए था 25 ग्राम, परंतु दे रहा है कितना 20 ग्राम ही दे रहा है। आइए इसको काटिए, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 दूना 8 80 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 85, 20 चौका 80 हो जाएगा और 70 पचे 85, नहीं रहने दो। कितना का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 के कितना में 80 में, तो 100 में कितना। ठीक है, 16 पचे 80, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, तो 25 बटा 4 के मतलब आप लोग समझते कि नहीं। ये तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा कौन आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 157 का कौन सा जवाब है, ए नंबर, मतलब कि 6.25 हो जाएगा, इतना परसेंट के लाभ हो गया। ठीक है,
चलिए 158 नंबर प्रश्न है, इसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए इस सब क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, 161 तक है। ओके, तो रहने देते हैं हम लोग इतना ही क्वेश्चन को। बहुत क्वेश्चन हमने लाभ और चोर और बेईमान दुकानदार को देखे। अगला जो है 4 मिनट कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो नया भाई बहन है अभी तक अगर एग्जाम प्री को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए अगर किसी को PDF वगैरह चाहिए तो देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, मिल जाएगा, आशा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।